अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेकिन वो लोग जो अय्याशी के जरिए दौलत कमाते हैं, जो जुए के अड्डे के जरिए दौलत कमाते हैं और उसके बाद उनके पास लंबी कारें और लंबी कोठियां हैं, उन्हें देखकर अगर आदमी उन्हें खुश नसीब समझता है तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि खुश नसीबों की जो अलामत हुजूर ने बयान फरमाई उनकी जिंदगी में आपको नजर नहीं आएगी। आप जानते हैं हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शकावत यानी कि बदबख्ती, उस शख्स की बदबख्ती की 4 अलामतें हैं जिसमें ये 4 अलामतें तुम देख लो, समझ लेना कि वो इंसान खुश नसीब नहीं है। 4 अलामतें। पहली अलामत आंखों का खुश्क हो जाना। ना अल्लाह के डर के सबब से वो रो रहा है, ना अज़ाबे जहन्नम की वजह से वो रो रहा है, उसकी आंखें इतनी खुश्क हो चुकी हैं कि अल्लाह के खौफ की वजह से, गुनाहों की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से, अज़ाबे इलाही के तसव्वुर से वो रो नहीं रहा। उसकी आंखें एकदम खुश्क हो चुकी हैं। और बहुत सारे मुसलमान ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हुए दिखाई देते, मौलाना हमें तो रोना ही नहीं आता। अगर कोई कहता है कि मौलाना मुझे आंसू मेरी आंख से नहीं निकलती, और मैं आपको बताऊं ऐसे बहुत सारे हैं जो काबे के सामने जाकर भी नहीं रो पाते। ऐसे बहुत सारे हैं जो सुनहरी जालियों के सामने पहुंचते हैं तब भी उनकी आंखें नम नहीं होती। अरे वहां नहीं गए, यहां भी किसी के इंतकाल पर उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते और वो कहते मेरा दिल तो बहुत मजबूत है। मियां, ये दिल मजबूत नहीं है, ये बदबख्ती की अलामत है। कुरान ने कहा फलयदहकू कलीला वलयबकू कसीरा, हंसो कम और रो ज्यादा। अगर हम सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पाक का जायजा लें तो वो अल्लाह के डर से इतना रोते थे कि उनकी आंखों के पास बाकायदा आंसुओं के निशान बन चुके थे। तो अगर आंखें खुश्क हो जाएं तो समझ लेना ये खुशबख्ती की अलामत नहीं है। और अगर कोई बंदा गुनाहों से नादिम होकर, शर्मिंदा होकर, अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की कोई बात सुनकर रो पड़ता है तो हुजूर फरमाते हैं वो आंसू जिस्म के जिस हिस्से पर पहुंचेंगे उस हिस्से को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। इसलिए हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में जब कयामत के खौफ, अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू निकलते तो वो उन आंसुओं को लेकर अपने बदन पर मला करते। लोग पूछते थे कि आप ये आंसू बदन पर क्यों लगाते हैं? तो जवाब में फरमाते जिस हिस्से पर ये आंसू पहुंचेंगे अल्लाह उन हिस्से को जहन्नम की आग से बचा लेगा। आज आप देखिए लोगों के दिल इतने सख्त हो गए। पहली अलामत आंखों का खुश्क हो जाना, नहीं रो रहे लोग, अल्लाह का डर निकल गया, अल्लाह का खौफ निकल गया और खास तौर पर उनके दिल से अल्लाह का खौफ निकल गया। बड़ी मादरत के साथ किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, जिसके पास मालो ज़र बहुत ज्यादा है वो सोचता है मुझे क्या, मैं क्यों रो, वो रोने को अपनी बुज़दिली तस्वुर करता है, नहीं रोता। तो पहली अलामत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई, आंखों का खुश्क हो जाना ये बदबख्ती की अलामत है। दूसरी अलामत रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिल का सख्त हो जाना।
बदबख्ती की ये अलामत है, दिल का सख्त हो जाना। अब आज दिल कितना सख्त हो गया है, आप देख लीजिए, इतना दिल सख्त हो गया है, इतना दिल सख्त हो गया है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई मुसीबतें, कोई परेशानी या किसी की परेशानी, किसी की तकलीफ उसके दिल पर असर अंदाज होती ही नहीं। इतना सख्त दिल हो गया। सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, एक सहाबी, और उनको टेंशन था इस चीज का, दिल की सख्ती का। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा दिल सख्त हो गया है, हुजूर कोई नुस्खा अता फरमाए जिससे मेरा दिल नरम हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम के सर पर हाथ फेरो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। आप अंदाजा लगाएं, दिल का सख्त होना ये बदबख्ती की अलामत है। मोमिन का दिल नरम होता है, नरम गुदाज उसका दिल होता है, बड़ी अजीब उसकी कैफियत होती है दिल की। तीसरी अलामत जिसको खास तौर पर समझने के लिए आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदबख्ती की एक अलामत यानी तीसरी अलामत ये है, लंबी उम्मीदें लगाए रखना या बांधे रखना। आज इस चीज के अंदर इंसान की रफ्तार है, लंबी उम्मीद, इतनी लंबी उम्मीद, इतनी लंबी उम्मीद कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस लंबी उम्मीद के अंदर आदमी सब कुछ भूल गया, ना अल्लाह का डर रहा, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और बस लंबी उम्मीद लगाए बैठा है। क्या सोच रहा है? तवज्जो चाहूंगा। सोच ये रहा है, मेरे बच्चे बड़े होंगे, उनके लिए रहने के घर का इंतजाम करना है, उनके लिए दुकान का इंतजाम करना है। बहुत अच्छी चीज आप सोच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो इंतजाम करना है उसे मालूम है आपको क्या इंतजाम करना है? सबसे पहले उस बच्चे का इंतजाम ये करना है जिसको कुरान की रोशनी में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोच अता फरमाई। और वो सोच क्या थी? जैसे ही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, एक फिक्र अता फरमाई, दुआ के जरिए फौरन अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे की विलादत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माइल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। अब बच्चे की फिक्र क्या कर रहे हैं? रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को नमाज कायम करने वाला बना। पता चला हम जिस चीज की फिक्र कर रहे हैं उसका जिम्मा खुदा ने लिया है, और नमाज का पाबंद बनाने की जिम्मेदारी हमारे सर पर अल्लाह ने। हम अपनी औलाद को नमाज का पाबंद नहीं बना रहे, और बहुत सारे लोग अपनी औलाद के मुस्तकबिल की फिक्र के अंदर हलाल और हराम की तमीज नहीं कर रहे, जायज और नाजायज का ख्याल नहीं कर रहे, और इस तरीके से अपनी जिंदगी की साअतों को गुजार रहे हैं कि उनके बच्चे भी कतई तौर पर अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ माइल नहीं हो पाते। लंबी उम्मीदों ने हमें तबाह कर दिया, लंबी उम्मीद ने हमें बर्बाद कर दिया, लंबी उम्मीद ने हमें ख्वाहिश का गुलाम बना दिया है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हो सकता है किसी के हाशिए ख्याल में ये बात आए कि अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए मकान, तिजारत, ये सारी चीजों का करना क्या गुनाह है? मैंने इसके बारे में आज कहता हूं, न कल कहूंगा इंशाअल्लाह, बिल्कुल ये गुनाह नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी तो देखो, आपका बच्चा, मेरा बच्चा इस जमीन के ऊपर कब तक जिएगा? एक न एक दिन तो जाना है ना, उस जगह जहां हमेशा रहना है
उसके बारे में हमारी औलाद के लिए हमने क्या तैयारी की, इसको कुरान ने मेंशन किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अपने आप को जहन्नम की आग से और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं पूछना चाहता हूं, कभी हमने अपनी औलाद की इस चीज की फिक्र की कि हमारी औलाद उस रास्ते पर न चले जिस रास्ते पर चलने के बाद उसकी आखिरत बर्बाद हो और जहन्नम के दहकते हुए शोलों के अंदर वो गिरफ्तार हो जाए? हमने कभी नहीं सोचा। हमने सोचा हमारे बच्चे के लिबास अच्छे हों, हमारे बच्चे का घर अच्छा हो, उसकी बाइक अच्छी हो, उसकी कार अच्छी हो, उसकी हेयर स्टाइल अच्छी हो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो। हमने इन सारी चीजों की फिक्र की, इस चीज की फिक्र नहीं की कि हमारी औलाद का मुस्तकबिल इस एतबार से ताबनाक हो कि हमारा बच्चा जहन्नम के दहकते हुए शोलों से बच जाए, नमाज का पाबंद बन जाए। और फिर लंबी उम्मीद इसके साथ साथ, मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा बाजू बनेगा, मुझे कमा कर खिलाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सारे तसव्वुरात अपने बच्चे के सिलसिले में इंसान बांधता है। क्या कभी हमने ये तसव्वुर भी बांधा जिसे हुजूर ने अता फरमाया है? और वो तसव्वुर ये है, मरने वाला जब मरता है तो उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के, इल्म, सदक़े जारिया और नेक औलाद। कभी हमने ये सोचा कि हम अपने बच्चे को नेक बनाएं ताकि मरने के बाद यही हमारा बच्चा हमारी नजात का जरिया बन जाए? नहीं, बुढ़ापे का सहारा तो समझा, नजात का सहारा नहीं समझा, नजात का सामान नहीं समझा। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, यही वजह है कि आज हमारी जिंदगी इस तरीके से दुनिया में डूब चुकी है, दुनिया की मोहब्बत के अंदर, कि हमें कोई आखिरत की तैयारी की फिक्र नहीं। और ये बात याद रखें, मौत कब कैसे आएगी कोई नहीं जानता। चौथी अलामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, दुनिया की हिर्स, 2 का 20, 20 की 40, 40 का 4000, ये दुनिया का हिर्स, दुनिया की हिर्स, दुनिया की लालच, ये किसी के दिल में पैदा हो जाए तो समझ लेना कि ये इंसान बदबख्त हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया जमा न करो, लेकिन दुनिया से ज्यादा आपको जिस चीज की फिक्र करनी है वो ये है, जहां हमेशा रहना है वहां के लिए तैयारी करो, जहां हमेशा रहना है वहां का इंतजाम करो। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, दुनिया में जितने भी मजहब के मानने वाले लोग हैं, बहुत सारी चीजों का सब इनकार कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, और उसका नाम मौत है। मुसलमान भी जानता है कि मुझे मरना है, हिंदू भी जानता है मुझे मरना है, ईसाई भी जानता है मुझे मरना है, यहूदी भी जानता है मुझे मरना है, और सब जानते हैं कि मौत है। और मौत का एक नाम कुरान में यकीन भी है। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वअब्दुर रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत करो यहां तक कि यकीन हासिल हो जाए, यानी जिंदगी की साहतें मुकम्मल हो जाएं, जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह की बंदगी करो। जब हम जानते हैं कि मौत यकीनी है, जब हम जानते हैं कि मौत बरहक है, और जब कुरान ने कह दिया कि मौत का वक्त किसी को नहीं खबर, जब कुरान ने बता दिया कि जमीन पर मरोगे नहीं मालूम, कुरान ने ये बता दिया कि तुम मजबूत किले के अंदर रहोगे तब भी मौत से नहीं बच सकते, तो पता चला कि हम जो सामान जमा कर रहे हैं वो तो 100 साल का जमा कर रहे हैं, और हाल ये है कि हमें पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के जरिए मेंशन किया है,
और बड़ा जबरदस्त फरमान है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या पूरा बयान करते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को सुना तो हजरत उसामा इब्न ज़ैद के बारे में कुछ फरमाया, और उसके बाद जो हुजूर ने फरमाया मौजू की मुनासिबत से पूरी तवील हदीस है, मैं उस पूरी हदीस को बयान नहीं करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद जो आज के मौजू की मुनासिबत से है, मैं उसको पेश करता हूँ। कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं जिनकी इजाजत के बगैर मौत का फरिश्ता उनकी रूह भी कब्ज करने की ताकत नहीं रखता। याद रखे, किसी नबी की रूह फरिश्ता उनकी इजाजत के बगैर कब्ज नहीं कर सकता। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस परवरदिगार की, हुजूर फरमाते हैं कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, और उसके बाद आगे फरमाते हैं जब मैं आंख खोलता हूं तो समझता हूं कि हो सकता है कि आंख को बंद करने से पहले हो सकता है अल्लाह मेरी रूह को कब्ज फरमा ले। आंख की बात, पलक के झपकने से पहले। और आगे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो लुकमा मैं मुंह में रखता हूं तो सोचता हूं कि इस लुकमे के चबाने से पहले हो सकता है ये लुकमा हलक ही में अटक जाए और मेरी रूह परवास हो जाए। सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हुजूर इस इरशाद के जरिए अपने गुलामों को ये पैगाम देना चाहते हैं, ऐ मेरे गुलामों, ख्वाहिश की पैरवी न करो, लंबी उम्मीदों में जिंदगी न गुजारो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी मौत कब वाक़े होगी, और ये बात यकीनी है कि मौत वाक़े होगी। इसलिए तुम्हें करना क्या है? इसको आयत करीमा जो मैंने तिलावत की उसकी तफसीर के अंदर हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत मिलती है। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खिताब फरमाते, तकरीर करते, तो कहते जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, पता नहीं जो सांस अंदर गई है वो बाहर निकलेगी भी कि नहीं। और उसके बाद फरमाते, लोग पूछते हुजूर किस चीज में जल्दी करें? फरमाते नेकी करने में जल्दी करो, इसलिए कि मरने के बाद कोई और चीज काम नहीं आएगी, तुम्हारी नेकी ही तुम्हें काम आएगी। आज हमारा हाल क्या है? गुनाह में तो आज का मुसलमान टाल मटोल नहीं करता, लेकिन नेकी में टाल मटोल करता है। जब नेकी की बात आ जाए तो सोचता है कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे, और वो न कल आती है न फिर कभी कर पाता है। उससे पहले मौत का फरिश्ता उसकी रूह परवास करके लेके चला जाता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा का जब गफीर है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुझे तुम्हारे सिलसिले में सिर्फ 2 बातों का खौफ है, सिर्फ 2 चीजों का खौफ। और वो 2 चीजों का खौफ क्या है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहला खौफ ये है कि कहीं तुम ख्वाहिश के गुलाम न बन जाओ, और दूसरा खौफ ये है कि लंबी उम्मीदें तुम्हें आखिरत फरामोशी का शिकार न कर दें। आज मुसलमानों की जिंदगी का हाल ये है, हर ख्वाहिश पूरी करने में लगा हुआ है, और जब किसी आदमी की पोजीशन ये हो जाए कि वो ख्वाहिश का गुलाम हो जाए, तो ख्वाहिश के गुलाम और ख्वाहिश की पैरवी की बुनियाद पर हक उससे ओझल हो जाया करता है, फिर वो हक के रास्ते पर चलने की जसारत नहीं कर सकता।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए ख्वाहिश के गुलाम बनने की बजाय, ख्वाहिश का बंदा बनने की बजाय अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बंदगी करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की इताअत करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब किसी इंसान की आदत ख्वाहिश के सामने सरेंडर होने की हो जाए, फिर वो अल्लाह की बंदगी की तरफ माइल नहीं होता। अब आप देखें ना, एक छोटी सी बात और अर्ज कर दूं, मुस्लिम मोहल्लों में चले जाइए, खूब गोश्त, मुर्गी, बकरा सब मिलता है, खाइए खूब शौक से। और अब तो हाल ये हो गया कि कहीं का भी खा लो और किसी का भी खा लो। और एक जुमला मुसलमान कहता है, ये मौलाना, मैं आपको एक टूर वाले की बात बताऊं। मैं न्यूयॉर्क जा रहा था और इत्तेफाक से सऊदी से, जिद्दा एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट थी न्यूयॉर्क के लिए। मैं लॉन्च में था, इत्तेफाक से वो भी लॉन्च के अंदर मुझे मिल गया। उसने कहा कहाँ जा रहे? मैंने कहा मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। बोले मैं भी न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर बातचीत चलने लगी। उसने कहा मैं मौलाना लोगों को अपने टूर में नहीं लेता। सही साहब सुनिएगा, कारी साहब, मैं मौलाना लोगों को अपनी टूर में नहीं लेता हूं। तो मुझे थोड़ी सी हैरत हुई। मैंने कहा भाई क्यों? कहा ऐसा होता है कि वो हमारी टूर के लोग जो है ना, वो खाना खाते हैं ना, गोश्त हाथ में लेते हैं, अरे ये हलाल नहीं है, बेचारे का लुकमा हाथ से गिर जाता है, तो हम ये सब फतवे लगाने वालों को साथ में नहीं लेते। ये हाल है। और मैं आपको मदीने मुनव्वरा की बात बताऊं, एक होटल में खाना खाने के लिए हम पहुंचे, तो होटल वाले से हमने कहा कि भाई, वेटर से हमने कहा बेटा जरा ये बताओ कि ये गोश्त हलाल है या मशीन का ज़बीहा है, बाहर का है या कैसा है? बस उसका जुमला सुनिए, तारीखी जुमला। उसने कहा हजरत हलाल कहूंगा तो ईमान चला जाएगा और हराम कहूंगा तो नौकरी चली जाएगी। अब आपकी मर्जी, चाहे तो खाएं चाहे तो न खाएं। आज का मुसलमान क्या खाओ जो खाना है। कुरान कहता है नहीं, कुलू मिनत तय्यबात, हलाल चीजों में से खाओ। हर चीज खाने की नहीं होती, और अगर तुम हलाल और हराम की तमीज के बगैर सब कुछ खा रहे हो तो तुमसे तो जानवर अच्छे कि शेर के सामने अगर आप घास रख दो तो शेर नहीं खाता, और बकरी के सामने मुर्दार रख दो तो बकरी नहीं खाती, इसलिए कि बकरी जानती है कि मेरी गिजा घास है और शेर जानता है कि मेरी गिजा ये है। आप जरा सोचो, जानवर भी अपनी गिजा की तमीज करता है, और आज का इंसान सब कुछ खाता है। और फिर जब ये खाता है तो इसके असरात उसकी जिंदगी में दाखिल होते हैं, फिर हराम काम, फिर बदकिरदारियां, फिर बदकारियां। तो सब कुछ खाने के लिए नहीं है, हलाल खाओ और खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो आप देखें कहां जा रही है हमारी कौम। ख्वाहिश फलां ढाबे पे खाने जाना है, फलां होटल में खाने जाना है, कोई गर्ज नहीं से कि बनाने वाला कौन, ज़बा करने वाला कौन, गोश्त कहां से आया, क्या बड़ा टेस्टी बनाता है, जाना है खाने के लिए। जिस कौम की पोजीशन ये हो कि ख्वाहिश का इतना गुलाम वो बन जाए, अल्लाह खैर फरमाए, उस कौम का मुस्तकबिल कभी ताबनाक नहीं हो सकता। अब आइए मैं आपको बताऊं, जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू के फरमान का ख्याल नहीं करते और ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश के गुलामों के लिए बहुत सख्त वईद फरमाई है, और ख्वाहिश की पैरवी करने वालों के सामने से हक ओझल हो जाता है। इसके बाद में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी बात जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, लंबी उम्मीद। लंबी उम्मीद यार कल कर लेंगे यार, छोड़ो नबी,
ये कहां, कल से फजर की नमाज पढ़ना शुरू करेंगे। अरे मौलाना बस 3 वक्त की शुरू की है हमने, बस दुआ करें 5 वक्त की हो जाए। ये सारी बातें लोग कहते हैं। अब जब कोई लंबी उम्मीद के अंदर गिरफ्तार हो जाए तो पहला नुकसान क्या है? इबादत को छोड़ना और उसमें सुस्ती करना। ये पहली बीमारी उसे लग जाती है, फिर वो इबादत छोड़ता है। नमाज गई, अरे यार ठीक है कल मुझे फजर में मत उठाना, कल से उठाना, कल से कोशिश करूंगा। ये लंबी उम्मीद वाला। और इबादत भी करेगा तो उसके अंदर इतनी सुस्ती होगी कि मुर्दे की तरह। ये लंबी उम्मीद वाले का हाल होता है। और जिसको लंबी उम्मीद नहीं होती, जो मौत को निगाहों के सामने देखता है, उसका हाल क्या होता है समझाऊं आपको? बहुत अच्छी तरह समझ में बात आ जाएगी। किसी कैंसर के मरीज को डॉक्टर कह दे कि बस अब इस पेशेंट को घर पे लेकर के जाओ, पता नहीं कब तक ये जिएगा, ला इलाज ये मरीज है, इसे घर पे लेके जाओ। अब उस कैंसर के मरीज को घर पे लेकर के जाएंगे, उसके सामने गंदी पिक्चर लगाए कि बंद करो बंद करो, ये क्या लगाए हो? उसके हाथ में तस्बीह आ जाएगी, वो इस्तिगफार करना शुरू कर देगा, वो अल्लाह से माफी मांगना शुरू कर देगा, वो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देगा, वो माबूदे बरहक को राजी करने की कोशिश करना शुरू कर देगा, इसलिए कि उसे यकीन हो चुका है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक रुकने वाला नहीं हूं। उसकी लंबी उम्मीद खत्म हो गई। इस लंबी उम्मीद के खत्म होते ही वो इबादत में लग गया, रियाजत में लग गया, तस्बीह में लग गया, तहलील में लग गया और गुनाहों से बच गया। इसलिए हुजूर फरमाते हैं लंबी उम्मीद के अंदर गिरफ्तार होने वाला इबादत में सुस्त हो जाता है और उसकी जिंदगी गुनाहों में गुजरनी शुरू हो जाती है। ये हुजूर के इरशाद का मफ़हूम है। क्या ये लंबी उम्मीदों ने हमें तबाह नहीं कर दिया? आइए दूसरा नुकसान लंबी उम्मीद का क्या है? फरमाया गया तौबा न करना और उसमें टाल मटोल करना। अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो जी रहे हैं, अभी तो ये है, अभी तो वो है, कल से तौबा, कल तौबा कर, अरे बड़ी रात को तौबा कर लेंगे, फिर कभी तौबा कर लेंगे। गुनाहों के धब्बे दिल पर लगे हुए हैं और नहीं मालूम कि मौत कब वाक़े होगी, कुछ नहीं जानते, फिर भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के लिए तैयार नहीं। याद रखें, जिसको ये मालूम हो कि मौत कभी भी आ सकती है, वो कभी भी लंबी उम्मीद नहीं रखेगा, वो तौबा में जल्दी करेगा। तीसरी चीज, आखिरत छोड़कर दुनिया में मशगूल हो जाना और मालो दौलत जमा करने में लग जाना। आखिरत को भूल गया, इसलिए कि मरने का तसव्वुर निकल गया। जब आखिरत भूल गया, ये कौन जो लंबी उम्मीद रखता है वो आखिरत भूल जाता है। उसे ख्याल ही नहीं कि एक दिन खुदा की बारगाह में हाजिर होना है, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू को मुंह दिखाना है। ये तसव्वुर उसके जहन से ओझल हो जाता है, तो उस इंसान की सिचुएशन ये बन जाती है कि वो माल और दौलत जमा करने में लग जाता है और दुनिया में डूबा रहता है, आखिरत का ख्याल नहीं रहता। मैं आपको बताऊं, कुरान में वाकयात के अंबार लगे हुए हैं ऐसे लोगों के जिनके पास दुनिया की दौलत इतनी थी, किसी के पास आज के दौर में इतनी दौलत हो ही नहीं सकती। फिरऔन के बारे में आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा उसके खजाने की चाबियां इतनी थी कि उन चाबियों का मामला यह था कि कई ऊंटों पर उसकी चाबियां लादी जाती थी, इतना कारून का खजाना था। लेकिन बचा नहीं, बचा। खजाना लेकर के गया नहीं। एक तवज्जो तलब बात है, तवज्जो तलब। बंदा कहता है ये बंगला मेरा है, बंदा कहता है ये गाड़ी मेरी है, बंदा कहता है ये दौलत मेरी है, लेकिन जब जिस्म से रूह परवास करती है ना, तब तसव्वुर में मौला कहता हुआ नजर आता है, मेरे बंदे सब साथ में लेकर जाकर तेरा है। तू कहता है ना ये मेरा है, लेकर जा अपने साथ। ले जाता है कोई, घर भी छोड़ दिया, माल भी रह गया, और गरीब जो कफन पहनता था वही कफन पहन करके वो चला गया। अब सवाल ये पैदा होता है, बंदे तू तो कह रहा था ये मेरा है, तो
जवाब मिलेगा, तेरा कुछ भी नहीं, ये तो तुझे इस्तेमाल करने के लिए मैंने दिया था, अब मैं जिसे चाहूंगा उसे मिलेगा, सब कुछ मेरा है, तेरे चाहे से कुछ नहीं हो सकता। क्या है हमारा, क्या है हमारा? वो लोग जो अय्याशी में जिंदगी गुजारते हैं, बुराइयों में जिंदगी गुजारते हैं, थोड़ी सी माफी के साथ अर्ज करूं, दादागिरी और गुंडागर्दी में जिंदगी गुजारते हैं, दोस्त जबानी में जिंदगी गुजारते हैं, शराब के अड्डे चलाने में जिंदगी गुजारते हैं, तवाइफों के कोठे चलाने में जिंदगी गुजारते हैं, और समझते हैं हमारा रोब हम बड़े। मियां, जब मौत का फरिश्ता आएगा कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। ऐसा काम करके इस दुनिया से न जाओ कि मरने के बाद दुनिया बुरे नाम से पुकारे, ऐसा काम करके जाओ कि मरने के बाद दुनिया कहे कितना अच्छा इंसान था, और तुम्हें याद करके कहे कि अल्लाह ताला उस जैसा हमें भी बना दे। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो लंबी उम्मीद, तौबा में टाल मटोल, आखिरत की तैयारी में सुस्ती, ये सारी चीजों के अंदर गिरफ्तार करती है। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दिल की सख्ती और आखिरत को भूल जाना, ये भी लंबी उम्मीद की वजह से है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और इरशाद गिरामी आप समाअत फरमाएं, और उस इरशाद गिरामी को हमेशा के लिए ज़हन के अंदर महफूज रख ले, ताकि आप पता चले कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के इरशादात के अंदर किस हद तक हिकमतें हैं और किस हद तक बरकतें हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हामिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है, फरमाते हैं, अगर आप सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं, उस पल को याद रखते हैं, यानी मौत को याद रखते हैं, मरने को याद रखते हैं, तो फायदा क्या है? उसके बारे में एक जलील क़द्र सूफी कामिल हजरत अबू हामिद लिफाफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल फरमाया, जो कसरत से मौत को याद करेगा उसे 3 इज्जतों से मुअज़्ज़ज़ कर दिया जाएगा। पहली चीज तौबा की ताजील, यानी तौबा करने में वो जल्दी करेगा। जो मौत को याद करता है वो तौबा करने में जल्दी करता है कि पता नहीं कब मौत वाक़ई हो जाए। अब तौबा करने से कौन सी इज्जत मिलती है? तो कुर्बान जाइए, मेरा रब फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। कितनी बड़ी इज्जत है कि इधर तुम तौबा करते हो, उधर मौला तुमसे प्यार करना शुरू कर देता है। तो तौबा करने वाले से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दूसरी इज्जत फरमाते हैं कि मौत को याद करने वाला बंदा तौबा में जल्दी करता है। दूसरी चीज कूत, यानी गुजर बसर के लायक रोजी पर कनाअत करता है, यानी उसके पास इतना है कि गुजर बसर उसका हो रहा है, खा पी कर आराम से जिंदगी गुजार रहा है, तो उसको कनाअत अता कर, यानी उसको कनाअत कहते हैं, और अल्लाह ताला उसे कनाअत की दौलत अता फरमाता है। और हदीस शरीफ के अंदर है, मन कनाअ जल्ला व मन तमअ ज़ल्ला, जिसने कनाअत इख्तियार की, जो कुछ अल्लाह का शुक्र है, तो उस कनाअत इख्तियार करने वाले के बारे में हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसको इज्जत अता फरमा देता है, और जो लालची होता है ना, अल्लाह उसको जलील कर देता है। तो मौत को याद करने वाला, पहली इज्जत तौबा में जल्दी, दूसरी इज्जत कनाअत पसंद उसे बना दिया जाता है, और तीसरी चीज क्या है मालूम है? इबादत में निशात, यानी दिलचस्पी और चुस्ती। वो बहुत दिलचस्पी के साथ इबादत करता है, जमकर इबादत करता है, इबादत का कोई वक्त जाने नहीं देता, इतना चुस्त होता है इबादत के सिलसिले के अंदर जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो इबादत में चुस्ती ये भी मोमिन की कामयाबी की अलामत है, इसलिए कि मुनाफिक जब इबादत करता है तो सुस्ती से करता है, और मोमिन जब इबादत करता है तो चुस्ती के साथ इबादत करता है। तो ये 3 चीजें
उसे अल्लाह ताला किसको? मौत को याद रखने वाले को अता करता है। और जो मौत को भूल गया, जो मौत को भूल गया, तो फरमाया उसे 3 सजाएं मिलेंगी। मौत को भूल जाने वाले को 3 सजाएं मिलेंगी। पहली सजा, तौबा में टाल मटोल के कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। यानी जो मौत को भूल गया उसे पहली सजा ये मिलती, सजा है। अब यहां एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बंदे इबादत नहीं करते, कहते हमारे पास तो सब कुछ है, क्या कमी है? मस्जिद में वो जाए जिसके पास कुछ ना हो। और दूसरी चीज ये है कि हराम कारोबार करते हुए आदमी अगर माल खैरात करता है, उसे जिस्म में कोई तकलीफ नहीं आती और कोई परेशानी नहीं आती, तो फिर वो कहता है यार मैं अगर गलत होता तो मुझे माल थोड़ी मिलता। तो ये बात याद रखें, खुशबख्ती की अलामत ये नहीं कि आपके पास माल ज्यादा आ जाए, बल्कि सुन लो और अच्छी तरीके से सुन लो, अगर कोई गरीब है और उसे अल्लाह सजदे की तौफीक अता करता है तो वो खुशबख्त है। और अगर कोई मालदार है और अल्लाह उसे सजदे की तौफीक नहीं अता करता तो समझ लेना कि वो बदबख्त है। इसलिए कि अल्लाह जिससे खुश होता है उसे भी रोजी देता है, जिससे नाखुश होता है उसे भी रोजी देता है, लेकिन सजदे की तौफीक सिर्फ उसे ही देता है जिससे मेरा मौला राजी होता है।